मैं मानता हूँ कि यह मेरे लिए सुनहरा अवसर है कि एक ऐसे व्यक्ति रूप में भगवान श्री राम जो कि मानव को एक संदेश दिए, मानवता को एक संदेश दिए, उनके बारे में चर्चा करना स्वयं में ही काफी महत्वपूर्ण होता है। अगर हम भगवान श्री राम के परिचय के बारे में थोड़ा सा बोले तो भगवान श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे, जिनका जन्म त्रेता युग में हुआ और ये दशरथ जी के श्रेष्ठ पुत्र थे, सबसे श्रेष्ठ पुत्र थे। और अगर साथ ही साथ हम बोले तो अवध प्रांत में इनका जन्म हुआ। भगवान श्री राम से सीखने को हम सभी को बहुत कुछ मिल सकता है। यदि हम लोग बात करें तो भगवान श्री राम ने जीवन में एक छात्र का जो रोल है उसको भी बखूबी बहुत अच्छे से प्ले किया। अगर हम बात करें एक पुत्र का तो उनका भी जो है किरदार निभाया अच्छे से। भगवान श्री राम ने इस प्रकार से मैसेज दिए जो आज के आधुनिक युग में भी लोग अगर उसको ग्रहण करें तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए उनको बहुत ही प्रेरणा मिलेगी। उदाहरण के तौर पे यदि हम बात करें तो भगवान श्री राम एक पुत्र के तौर पे अपने पिता का आज्ञा मानते हुए 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि इससे क्या परिणाम निकल सकता है। अगर हम लोग देखें तो आज हम लोग पिताजी के आज्ञा मानने से कतराते हैं। अगर वो कुछ हम लोगों को आदेश दें तो उसमें किंतु परंतु बहुत सारे सवालिया निशान खड़े करते हैं। तो यह हम लोगों को सीखना चाहिए, प्रेरणा लेना चाहिए कि पुत्र के नाते ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जैसा कि हम जानते हैं कि गुरु वशिष्ठ के वो चेले थे, शिष्य थे, और गुरु वशिष्ठ के आश्रम में वो जो है शिक्षा दीक्षा लेते थे और देखा जाए तो उनका अनुशासन बहुत ही बेहतर था और अनुशासन में रहते हुए अपने अनुजों को अच्छी सलाह देते हुए शिक्षा देते थे। तो एक छात्र के दृष्टिकोण से भी यदि देखा जाए तो बहुत अच्छा किरदार को उन्होंने निभाया। अगर उसके बाद सामाजिक न्याय की बात करें तो भगवान श्री राम ने अपने आप को यह प्रस्तुत करते हुए दिखाया कि सबरी का जूठा बेर खा करके उन्होंने जातिवाद को, जो जाति के नाम पे खास करके किसी से भेदभाव करते हैं, उसको भी जवाब दिया और बताया कि हम स्वयं भगवान होकर के भी जब किसी मनुष्य में भेदभाव नहीं करना चाहते हैं और नहीं करने की सलाह देते हैं तो हम लोग आम तुच्छ प्राणी होकर के एक दूसरे से भेदभाव करते हैं, किसी को छोटा समझते हैं। तो यह मेरे ख्याल से सबसे बड़ा समाज में कलंक होता है जिसको दूर करने की प्रेरणा, दूर करने की सीख हम सभी को भगवान श्री राम से मिलती है। उसके अलावा अगर हम लोग और भी बातें करें, भगवान खत्म नहीं होगी। अगर हम व्यक्तिगत तौर पे अगर बात करें तो भगवान राम से भी हमने बहुत सारी चीजें सीखा है। उदाहरण के तौर पे जब भी मैं किसी परेशानी में फंसता हूँ तो उस समय मुझे लगता है कि वो ईश्वर हो करके जब 14 वर्ष का वनवास ये शब्द कहने में आसान लगता है, लेकिन जरा आप सोच के देखिए कि किस तरीके से जानवरों के बीच में बहुत सारे खतरा, बहुत सारी समस्याओं को झेलते हुए उन्होंने 14 वर्ष का समय बिताया। बहुत सारे राक्षसों को जैसे उनको लड़ना पड़ा। तो उस बात को समझिए कि जीवन में छोटी मोटी जो भी समस्याएं आती हैं हम सब उससे घबरा जाते हैं। तो उनसे ये सीखना चाहिए कि वो किस तरीके से उसको डील किए और समस्याओं का समाधान का रास्ता निकालें। उसके अलावा हम लोग और बातें करें तो भगवान श्री राम जो है रावण को हराने के बाद अगर चाहते तो उसका राज्य हड़प सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि वहां के राजा, वहां के रावण के छोटे भाई जो है विभीषण, उनको राजपाट सौंप दिया। इससे यह भी संदेश मिलता है कि किसी पे कब्जा करने की भावना नहीं रखना चाहिए। भगवान श्री राम इतने स्वाभिमानी थे, खुददार थे कि उन्होंने वानर सेना का निर्माण कर लिया, लेकिन अयोध्या से उन्होंने सहायता नहीं मांगी, राजा भरत से सहायता नहीं मांगी। अगर वो उस चीज को मांगते तो बहुत ही आसानी से रावण को परास्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने